तो आज का आपका टॉपिक है प्लेटलेट काउंट। हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब प्लेटलेट काउंट क्यों किया जाता है, तो आपके जो हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको पता करने के लिए किया जाता है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्यों करेंगे, तो प्लेटलेट काउंट परफॉर्म फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ hematological इसकी पेन टूट गई है। ठीक है, क्लियर। तो हम प्लेटलेट काउंट क्यों करते हैं, क्योंकि हमको हेमेटोलॉजिकल ऑर्डर जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनका पता लगाने के लिए करते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल ये हो जाएगा, इसके लिए अपन एक डाइल्यूशन फैक्टर यूज़ करते हैं। जैसे अपन वहाँ पे जैसे यहाँ पे डाइल्यूशन फैक्टर यूज़ करेंगे 1% अमोनियम ऑक्सिलेट, डाइल्यूट करेंगे ब्लड को। फिर उससे क्या होगा, उसमें जो आरबीसी होगी वो लाइसिस होने स्टार्ट हो जाएगी। फिर अपन उसको न्यूबार चैम्बर के अंदर फिल करेंगे, ठीक है। और फिर अपन उसकी प्लेटलेट काउंट देखेंगे। तो इस बेसिस पे अपन इसका प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है कि ब्लड सैंपल diluted with 1% of ammonium oxalate then RBC will be lysed then solution fill in Newbar chamber and seen under microscope। ठीक है, क्लियर। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, अमोनियम ऑक्सलेट सॉल्यूशन से ब्लड को डाइल्यूट करेंगे। क्यों करेंगे, अब आप पूरी बॉडी की तो आप है ना प्लेटलेट काउंट नहीं कर सकते ना, ठीक है ना। और प्लेटलेट काउंट करने के लिए अपन बहुत कम अमाउंट में ब्लड ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए उसको डाइल्यूट करके देखते हैं ताकि एक एक प्लेटलेट आपको इजीली दिख जाए, ठीक है, क्लियर। फिर डाइल्यूट करेंगे, उससे क्या होगा, उसके अंदर जो ब्लड के अंदर आरबीसी होगी वो लाइज्ड हो जाएगी, तो अपन प्लेटलेट इजीली काउंट कर पाएंगे। अगर आरबीसी लाइज डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो फिर प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी बचेंगे। और जनरली देखो, जैसे आरबीसी से छोटी होती है प्लेटलेट और आरबीसी से बड़ी होती है डब्ल्यूबीसी। मतलब मान लो अगर आरबीसी की अगर साइज 7 माइक्रोन है तो 3 माइक्रोन तक होती है प्लेटलेट की, और 7 माइक्रोन से ज़्यादा हो जाएगी डब्ल्यूबीसी की। तो ऐसे अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद अपन उस सोल्यूशन को कहाँ फिल करेंगे, न्यूबार चैम्बर में, यानी न्यूबार चैम्बर को चार्ज करेंगे, क्लियर। और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। फिर इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो इक्विपमेंट्स में सबसे पहले चाहिए न्यूबार चैम्बर, ठीक है।
उसके अलावा आरबीसी पिपेट, उसके अलावा ब्लड सैंपल, वन परसेंट अमोनियम ऑक्सलेट, और माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप भी कौन सा वाला, तो फेस कॉन्ट्रास्ट वाला। और इसमें अगर अपन सैंपल लेते हैं ना, इसमें कौन सा ब्लड का सैंपल लेंगे, किस कौन सा एंटीकोगुलेटेंट प्रेजेंट होगा, तो इसमें ईडीटी एंटीकोगुलेटेड ब्लड लेते हैं। ईडीटी एंटीकोगुलेटेड ब्लड। ठीक है, क्लियर। लिख लिया। तो देखो आरबीसी पाइपेट ऐसे दिखती है, ठीक है। इससे ब्लड अपन सक करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब आरबीसी पिपेट में 3 मार्किंग होती है, 0.5, 1 और 101, ठीक है, 101 तक। इसमें बीच में आरबीसी बीड होती है रेड कलर की। उसका काम क्या होता है, अगर वो एकदम फ्रीली रोटेट हो रही है तो उसका मतलब आपकी आरबीसी एकदम ड्राई है, ठीक है, क्लीन है। और इसका मेन काम होता है आपका जो ब्लड है और डाइल्यूशन जो अपन डालेंगे उसको मिक्स करने का, ठीक है। तो 0.5 तक तो अपन ब्लड फिल करेंगे, ठीक है, क्लियर। 0.5 के बाद अपन 101 तक अपन क्या फिल करेंगे, डाइल्यूशन डाइल्यूशन सोल्यूशन। कौन सा, 1% अमोनियम ऑक्सिलेट। फिर इसको मिक्स करेंगे, इसको 5 मिनट तक रखेंगे, ठीक है। आरबीसी में अपन ये करेंगे। उसके बाद अपन चेक है ना, हीमोसाइटोमीटर। तो तुम्हारा हीमोसाइटोमीटर कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। 9 ब्लॉक में ये डिवाइड होता है। ये कंप्लीट जो होता है एक एक 3 mm, ये जो इसकी विड्थ होगी 3 mm की होगी और ये भी 3 mm की होगी, क्लियर। यानी कि एक ब्लॉक कितने का हुआ, 1 mm का, क्लियर। अपन जो आरबीसी की कैलकुलेशन है और प्लेटलेट की कैलकुलेशन होता है वो मिडल में करते हैं, बीच में, सेंटर में, क्लियर। और डब्ल्यूबीसी की कॉर्नर्स पे, ठीक है, क्लियर। अपन अभी प्लेटलेट का काउंट देख रहे हैं तो अपन सेंटर में फोकस करेंगे। सेंटर में देखो ये एक क्या कहते हैं पार्ट है जहाँ पे अपन न्यूबार चैम्बर का प्लेटलेट काउंट परफॉर्म करेंगे। अब ये चैम्बर है ना, एक जो ये 1 mm का चैम्बर है, इसको 5 पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे, लेंथ वाइज और विड्थ वाइज, ठीक है, क्लियर। और फिर इन 5 ब्लॉक्स को वापस 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, विड्थ वाइज और लेंथ वाइज, क्लियर। और इसकी डेप्थ कितनी होती है, गहराई, तो वो 0.1 mm होती है, क्लियर। फिर अपन आरबीसी और प्लेटलेट काउंट कहाँ देखते हैं, तो यहाँ, एक तो कॉर्नर्स में और एक सेंटर में, ठीक है, क्लियर। समझ में आया, नहीं आया तो बोल दो, उसने पढ़ रखा है।
आ गया? क्लियर है? तो यहाँ पे अपन प्लेटलेट काउंट देखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ने क्या कहते हैं, ब्लड सैंपल को आरबीसी पिपेट में डाला, फिर उसमें डाइल्यूशन सोल्यूशन डाला, फिर उसको मिक्स किया, 5 मिनट तक रखा। क्लियर? फिर अपन ने इसके न्यूबार चैम्बर के ऊपर कवर स्लिप लगाई और कवर स्लिप से फिर पिपेट की हेल्प से कवर स्लिप को चार्ज किया। कवर स्लिप को चार्ज करेंगे तो न्यूबार चैम्बर में फ्लूइड फिल हो जाएगा। ठीक है? फिर उसको 20 मिनट रखा, फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखा। ये प्रोसेस होता है प्लेटलेट काउंट का। क्लियर? ठीक है, इसको क्लीन कर दूं। अब प्रोसीजर, तो ब्लड फिल विथ ब्लड किस में ऐड करना है, आरबीसी पिपेट में। तो ब्लड पुट इन आरबीसी पिपेट अप टू मार्क 0.5। ठीक है? क्लियर? एक सेकेंड बुलाओ सर को, सर को बुलाना। इसकी टिप टूटी हुई थी, अब पूरी टूट गई है, यहाँ गिरी है। यहाँ से कंटिन्यू करें। वापस पढ़ाना पड़ेगा पूरा, वो कट हो जाएगा। कैमरा ऑन है तो वो कट कर देना ना पार्ट। ठीक है, तो अब अपन इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा, ब्लड विल बी पुट ऑन आरबीसी पिपेट अप टू मार्क 0.5। ठीक है, क्लियर? फिर उसके बाद अपन क्या डालेंगे, डाइल्यूशन सोल्यूशन 0.1% अमोनियम ऑक्जिलेट अप टू 101 मार्क। ठीक है, देन ऐड 1% अमोनियम ऑक्जिलेट up to mark 101. Then mix well and leave for 5 minutes. ठीक है, क्लियर? उसके बाद placed on Newbar chamber
and charge the newborn chamber. अब न्यूबार चैम्बर को चार्ज करना मतलब उसमें सोल्यूशन डालना, ठीक है, क्लियर। देन लीव द न्यूबार चैम्बर फॉर 20 मिनट्स, ठीक है। फिर न्यूबार चैम्बर को अपन 20 मिनट के लिए रख देंगे। देन सी अंडर फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप, ठीक है, क्लियर। अब देखेंगे तो सही, बट उसके बाद हर एक ब्लॉक में अपन को थोड़ी थोड़ी प्लेटलेट्स मिलेगी ना। अपन 5 ब्लॉक में देख रहे हैं, 5 के भी 16 ब्लॉक्स है, उसके एक एक ब्लॉक में देख रहे हैं। तो एक ब्लॉक में 4 प्लेटलेट मिली या एक में 5 मिली, तो अपन उसको काउंट भी करेंगे, तो उसके लिए कैलकुलेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ प्लेटलेट into dilution factor area into depth of Newbar chamber. ठीक है, तो ये उसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है, इससे अपन कैलकुलेट करते हैं प्लेटलेट, क्लियर। उसके अलावा अपन एक चीज़ ये ध्यान रख सकते हैं, जैसे कैलकुलेशन के अलावा नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है, चलो बताओ। बताओ नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है। बहुत 1.5 लाख से 4 लाख पर mm³, ठीक है। ठीक है, क्लियर, इतना होता है। अब किस कंडीशन में प्लेटलेट काउंट बढ़ेगा और किस कंडीशन में कम होगा, ठीक है, बताओ। किस कंडीशन को बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, बताया हुआ है, नहीं बताया। प्लेटलेट काउंट अगर कम हो जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और अगर प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है बॉडी में तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है, क्लियर। इंक्रीज इन प्लेटलेट काउंट
क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, और अगर डिक्रीज है उसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब ये बताओ पहले तो कि प्लेटलेट काउंट किस में कम होता है, इतना तो पता होना चाहिए। अभी सीजन भी आने वाला है डेंगू का, प्लेटलेट कम होता है उसमें, यानी कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन होगा उसमें प्लेटलेट कम होता है, जैसे कि डेंगू, लाइक। ठीक है, क्लियर। उसके अलावा लीवर डिजीज में कम होता है, ब्लड कैंसर का नाम सुना है, उसको ल्यूकेमिया कहते हैं, उस कंडीशन में भी कम होता है। ठीक है, और किस कंडीशन में बढ़ता है? पॉलीसाइथीमिया के बारे में सुना है? नहीं सुना? थैलेसीमिया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के बारे में सुना है? अनीमिया पढ़ाया था जब, नहीं सुना था? जिसमें आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, यानी विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की भी कमी होगी। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें प्लेटलेट काउंट बढ़ता है और कम होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से और भी हो सकती है। ठीक है, तो तुम्हारा प्लेटलेट काउंट यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे BT एंड CT। ठीक है, इसको हटा दो। BT का मतलब ब्लीडिंग टाइम और CT का मतलब क्लॉटिंग टाइम। तो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं ब्लीडिंग टाइम। तो वो ब्लीडिंग टाइम कहते हैं किसे? इट इज़ अ टाइम व्हेन ब्लीडिंग स्टार्ट। कहाँ से? तो फ्रॉम स्टैंडर्ड पंक्चर वाउंड से ऑन स्किन। मतलब जैसे तुम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ही तुम्हारी स्किन पे एक पंक्चर किया, उस पे ब्लीडिंग टाइम आपका, उससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। अब वो जब तक ब्लीडिंग रुक नहीं जाती, तब तक जो ब्लीडिंग हो रही है उस टाइम को बोलेंगे ब्लीडिंग टाइम। क्लियर? तो इट इज़ अ टाइम, ब्लीडिंग टाइम
यानी ब्लीडिंग टाइम किसको कहेंगे? इज अ टाइम स्टार्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड पंक्चर वाउंड। यानी कि जैसे ही आप प्रिक करोगे नीडल से, जैसे ही प्रिक हो गई उसके बाद स्किन से ब्लड आना स्टार्ट हो गया। ब्लड कब तक नहीं रुकेगा? तब तक कि जब जो प्लेटलेट का प्लग होता है उसका फॉर्मेशन नहीं हो जाता। तुम नोटिस करते हो कि एकदम ब्राउन ब्राउन सी लेयर बनती होगी, कोई भी जख्म हो जाता है तो वो प्लेटलेट के कारण बनती है, ठीक है। तो फॉर्मेशन होता है प्लेटलेट प्लग का, एंड उससे आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो सील हो जाती है, ब्लड आना बंद हो जाता है। फिर उसके बाद वो जैसे जैसे पुराना होता जाता है ना प्लग, वैसे वैसे उसका कलर चेंज होता जाता है, ठीक है, क्लियर। ये तो हो गया ब्लीडिंग टाइम क्यों करते हैं, मतलब क्या होता है। अब कैसे करेंगे? तो इसका एक मेथड होता है फिंगर टिप मेथड। क्या करेंगे? सबसे पहले फिंगर ली, उसको स्प्रिट से क्लीन किया, ठीक है। फिर अपन ने एक नीडल ली, उससे प्रिक किया, प्रिक करके अपन ने लिया एक फिल्टर पेपर और उस पे अपन टैप किए जा रहे हैं, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ब्लड सैंपल का जो स्पॉट होना चाहिए वो फिल्टर पेपर पे नहीं आएगा। तो जब अपन प्रिक करेंगे तब अपन स्टार्ट करेंगे स्टॉप वॉच या टाइमर, ठीक है। स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया, जैसे ही फिल्टर पेपर पे स्पॉट नहीं आएगा अपन उसको बंद कर देंगे। ये होता है ब्लीडिंग टाइम, क्लियर। तो पहले फिंगर टिप क्लीन विथ स्प्रिट स्वाब, ठीक है, क्लियर। देन prick with disposable नीडल, ठीक है। नीडल से प्रिक किया, देन स्टार्ट द स्टॉप वॉच, ठीक है। देन फिंगर then finger touch on filter paper continuously। अपन फिल्टर पेपर पे फिंगर को टच करते रहेंगे, ठीक है। तो ब्लड स्पॉट्स आते रहेंगे और अपन को कब रुकना है? जब ब्लड आना बंद हो जाए, ठीक है। स्टॉप द स्टॉप वॉच when blood spot can't come, spots stop watch when blood stops spots not will be seen on filter paper, ठीक है, क्लियर।
तब तक स्टॉप करना है। और आपका ब्लीडिंग टाइम जनरली क्या होता है, तो ब्लीडिंग टाइम जनरली होता है 1 to 3 मिनट। ठीक है, क्लियर। ऐसे अपन देखते हैं ब्लीडिंग टाइम। समझ में आ गया कैसे लगाते हैं ये टेस्ट? बहुत इजी है, पता है ना क्यों लगाते हैं ब्लीडिंग टेस्ट? क्योंकि अब एक तो अपन प्लेटलेट के फंक्शन को प्रॉपर देख सके, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, प्लेटलेट प्लग बन रहा है। ठीक है, अगर ब्लीडिंग होती रहेगी यानी कि प्लेटलेट प्लग नहीं बना ना, क्लियर, इसलिए अपन देखते हैं। दूसरा अपन ये भी चेक कर सकते हैं कि ये ना सर्जरी से पहले कितना नेसेसिटी है। अगर ब्लीडिंग होती रही और अपन ने कट लगाया तो इंसान तो वैसे ही मर जाएगा, क्योंकि उसका पूरा ब्लड लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्यों देखते हैं? एक तो प्लेटलेट के फंक्शन के लिए, और ये सब कब देखते हैं? सर्जरी से जस्ट पहले। क्लियर, समझ में आ गया ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, किस लिए करते हैं और कैसे करते हैं? क्लियर। नेक्स्ट कैपिलरी क्लॉटिंग टाइम। अब क्लॉटिंग टाइम क्या होगा? ब्लड कितनी देर में क्लॉट होगा, वो होगा क्लॉटिंग टाइम। ठीक है, तो क्लॉटिंग टाइम इज होल ब्लड क्लॉटिंग टाइम यानी कि आपका पूरा का पूरा ब्लड कितनी देर में क्लॉट होगा। और ये किस लिए देखेंगे? तो अपने बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है, क्लॉटिंग सिस्टम चलता है ना, ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम। नहीं पता ब्लड क्लॉट होने का? तभी तो प्लेटलेट का प्लग बनेगा, ये भी नहीं पता। तो अपन जो ब्लड कोagulation का पाथवे होता है उसके लिए अपन ये देखते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके लिए अपन जो मेथड यूज़ करते हैं वो होता है कैपिलरी ट्यूब मेथड। क्या करेंगे? जस्ट अपन ने पहले इस फिंगर को स्प्रिट से क्लीन किया, फिर उसको 3 mm डिप अपन ने प्रिक किया। फर्स्ट जो बूंद आएगी ब्लड की उसको अपन रिमूव कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें फ्लूइड ज़्यादा होता है, ब्लड कम होता है। क्लियर, उसको रिमूव कर दिया। फिर 2 कैपिलरी लेंगे, बहुत पतली पतली सी कैपिलरीज आती है, उसको फिल कर देंगे। फिल कर दिया, 2 मिनट के लिए उनको रख दिया। 2 मिनट के बाद अपन उस जो कैपिलरीज है उनको 1-1 सेंटीमीटर से तोड़ेंगे और क्या देखेंगे? थिन फाइब्रिन जो ब्लड क्लॉटिंग होते हैं ना वो देखेंगे। चीज़ देखिए, चीज़ देखिए ना, सैंडविच तोड़ते हैं या पिज़्ज़ा तोड़ते हैं तो कैसे चीज़ पूल होता है, वैसे ब्लड पूल होगा। क्लियर, अगर होता है तो वो आपका क्लॉटिंग टाइम है। अपन तोड़ रहे हैं, अगर कुछ भी जैसे चीज़ पूल होता है वैसे ब्लड नहीं दिख रहा है आपको, मतलब फाइब्रिन ब्लड के फाइब्रिल से नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब आपका क्लॉट अभी तक ब्लड हुआ नहीं है। तो आप अंटिल तोड़ते रहोगे, जब आपको वो थ्रेड्स दिखने लग जाएंगे फाइबर लाइक, ठीक है, तब आप इसको स्टॉप कर दोगे और टाइम नोट कर दोगे। क्या करोगे? सबसे पहले जब आपने स्प्रिट से क्लीन किया, नीडल प्रिक की, स्टॉप वॉच स्टार्ट की, ठीक है, रिमूव किया ब्लड, जो फर्स्ट अपनी जो थी, क्या कहते हैं, फर्स्ट ड्रॉप थी ब्लड की, उसको रिमूव किया। उसके बाद स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अपन उसको फिल करेंगे 2 कैपिलरी ट्यूब में। स्टॉप वॉच स्टार्ट है, ठीक है। फिर उसको अपन 2 मिनट के बाद 1-1 सेंटीमीटर की कैप से उसको तोड़ेंगे, ठीक है। जैसे थिन फाइब्रिन्स दिखेंगे ब्लड के, अपन वहाँ ना स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देंगे और टाइम नोट कर लेंगे। ये होता है तुम्हारा क्लॉटिंग टाइम। क्लियर? तो इसका जो मेथड होता है उसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब मेथड। तो फर्स्ट क्या करेंगे? फिंगर को क्लीन करेंगे स्प्रिट स्वाब से, ठीक है। तो
ठीक है, क्लियर। उसके बाद फिर अपन नीडल से प्रिक करेंगे, कितना, 3 mm डिप, ठीक है। उसके बाद fill to capillary tube, after whipping after whipping first drop of blood। Start the stopwatch after 2 minutes। ठीक है, फिर अपन उस कैपिलरी ट्यूब को 2 मिनट के लिए रख लेंगे। आफ्टर 2 मिनट ब्रेकिंग कब तक तोड़ेंगे, तब तक जबकि ब्लड के थिन फाइब्रिन क्लॉट फाइबर जो होते हैं, थिन क्लॉट फाइबर नहीं होंगे, दिखेंगे, तब तक अपन उसको ब्रेक करते रहेंगे, ठीक है। और तुम्हारा क्लॉटिंग टाइम होता है जनरली 2 से 5 मिनट। क्लियर, समझ में आ गया कैसे परफॉर्म करते हैं। ये आपका बीटी एंड सीटी एंड प्लेटलेट काउंट यहीं ख़त्म होता है।